Hello everyone, welcome to Tanul tutorial. In previous lecture we had discussed index properties of the soil, जिसमें हमने already discuss कर चुके हैं water content, unit weight, specific gravity, unit weight को निकालने की methods, water content को निकालने की method, specific gravity को निकालने की method और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे यूनिट वेट के फार्मूला थे, डिफरेंट बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट और ये सभी पोरोसिटी वॉइड रेशियो, इन सभी का हमने डेफिनेशन और फार्मूला देखे. इन टुडेज लेक्चर we will try to cover up previous year ESE questions related to those properties और इसके साथ ही हम 2-3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने का भी ट्राई करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं लाइक वाटर कंटेंट, पोरोसिटी और उनके फॉर्मूलाज भी पढ़े हुए हैं, तो उनको एक्चुअल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने का क्या पर्पज़ है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो उससे आपके एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और उसके बाद फिर हम ESE के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो करेंगे. और इसके बाद जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम SSC JEE के प्रीवियस ईयर के इंडेक्स प्रॉपर्टी से आए हुए क्वेश्चन करेंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्वेश्चन में. द मास ऑफ chunk of moist soil is 20 kg and its volume is 0.011 m cube. After drying in oven, mass reduced to 16.5 kg. Determine the water content, density of moist soil, dry density, void ratio, porosity, degree of saturation and specific gravity. G is equal to 2.7. अब देखिए इधर से आप ट्राई करिए, फाइंड करिए गिवन क्या क्या है हमको. सबसे पहले आप क्वेश्चन जब ऐसा देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में. तो सॉइल का टोटल वेट हम क्या देखेंगे, सॉइल का टोटल वेट कितना दिया हुआ है 20 kg. आफ्टर एंड इट्स वॉल्यूम, इसका जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम 0.011 एम क्यूब. इट्स आफ्टर ओवर ड्राइंग, ओवन ड्राई हो गया मतलब इसका क्या है, ड्राई वेट हो गया. तो ड्राई वेट क्या हो गया, ड्राई वेट में वाटर नहीं होगा, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड. वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 16.5 kg, ये दिया है. इसके बाद क्या है हमारे पास जी, जी इज इक्वल टू 2.7, ये भी गिवन है. अब देखिए हमको क्या डिटरमाइन करना, वाटर कंटेंट, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल, ड्राई डेंसिटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन. अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या हमको डेफिनेशन हमने पढ़ी है वाटर कंटेंट की, ड्राई डेंसिटी की, वॉइड रेशियो की, पोरोसिटी, इन सभी की आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए और उनका रिलेशनशिप याद होना चाहिए. तो हम करते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं वाटर कंटेंट को. तो वाटर कंटेंट हम यहाँ ट्राई करेंगे. वाटर कंटेंट क्या होता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है. वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड. अब देखिए हमारे पास क्या है, टोटल वेट गिवन है सॉइल का और वेट ऑफ सॉलिड गिवन है. तो इसमें से हम क्या है वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ वाटर विल भी क्या हो जाएगा, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड. तो टोटल वेट हमारा है 20 माइनस 16.5 kg. तो इधर से कितना आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर हमारा आ जाएगा 3.5 kg. अब वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर की वैल्यू कितना आ गया है 3.5 kg अपॉन वेट ऑफ सॉलिड कितना है 16.5 kg. इसको आपने वैल्यू डाला, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2121. तो इसको आप परसेंटेज में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 21.21%. आपका वाटर कंटेंट आ गया. अब वाटर कंटेंट के बाद क्या है, डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल पूछा है. डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट सॉइल मतलब क्या हो जाएगा, ये हमको क्या निकालना है, इसका बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट.
बल्क यूनिट वेट क्या होता है, गामा बल्क। अब इसकी डेफिनेशन सबको पता है, गामा बल्क क्या होता है, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये डेफिनेशन में हमने देखा है। तो टोटल वेट इधर पे कितना हो जाएगा 20 kg। टोटल वॉल्यूम कितना दिया है इसका 0.011 m क्यूब। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1818.18 kg पर m क्यूब। ये आपकी दो चीजें आपने निकाल ली, वाटर कंटेंट और बल्क यूनिट वेट। अब क्या है, इसके बाद है ड्राई डेंसिटी। अब हमने जब ड्राई डेंसिटी पढ़ा हुआ था, तो ड्राई डेंसिटी जब देखा था, ड्राई डेंसिटी क्या होता है, इसका गामा डी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। ड्राई कंडीशन में उसका जितना वेट होगा, तो वेट ऑफ सॉलिड हम आपको पता है कितना है 16.5 अपॉन टोटल वॉल्यूम भी हमको पता है 0.011 m क्यूब। तो इधर से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500 kg पर m क्यूब। ये आपकी तीन चीजें, वाटर कंटेंट आ गया, बल्क यूनिट वेट आया, ड्राई डेंसिटी। अब आपको अगर ड्राई डेंसिटी का एक फॉर्मूला भी होता, गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों ही सही है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमको क्या चाहिए, वॉइड रेशियो चाहिए। वॉइड रेशियो चाहिए, तो वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ये हो गया एक रिलेशनशिप, ये हो गया। अब लेकिन इधर पे क्या है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है, ये टर्म हमारे पास नहीं है, तो ये रिलेशनशिप यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ई और किस टर्म में आता है, एक तो क्या होता है गामा बल्क हमारे पास है, यहाँ पे हमने गामा बल्क निकाल लिया। तो गामा बल्क की क्या होती है, जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। लेकिन इधर पे क्या है, हमको डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं मालूम है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं मालूम है, तो इसको इस टर्म को हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास सेकंड है गामा ड्राई यूनिट वेट है हमारे पास। तो ड्राई डेंसिटी क्या है, गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो अब इधर से हम क्या है, यहाँ पे हमारे पास जी भी पता है, गामा डब्ल्यू की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू हम इधर से फाइंड आउट कर लेंगे, गामा डी भी हमको पता है। इस फॉर्मूले से हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे आ जाएगा, देखिए इसको करिए 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू बाई गामा डी। इस टाइप से इस फॉर्मूला को लिख लीजिए आप। तो 1 प्लस ई, जी की वैल्यू कितना है 2.7, गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितना 1000 रख देंगे, केजी पर क्यूबिक मीटर में यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ अपॉन गामा डी का कितना निकाला हमने 1500 निकाला। इधर से आप ई के टर्म में निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा ई का, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.80। ये हमारी ई की टर्म आ गई। अब क्या हो गया, हमारा ई हो गया। अब हमको क्या चाहिए, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू 0.80 है। एंड अब हमको क्या पता है, पोरोसिटी, अब हमको पोरोसिटी फाइंड करना है। तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में एक रिलेशनशिप हमको पता है, क्या होता है, मैंने बोला था आप ये सभी फॉर्मूलों को याद रखिए, ये फॉर्मूला हमेशा यूज होंगे आगे तक। E अपॉन 1 प्लस ई होता है। और पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम। ये टर्म हमको नहीं पता है इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, तो एन हम डायरेक्ट इसके फॉर्म में हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ई 0.80 अपॉन 1.80 हो जाएगा, 1 प्लस 0.80। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.44 इसका पोरोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट टर्म हमारे क्वेश्चन में, लास्ट टर्म क्या थी, हमको एक और फाइंड आउट क्या करना है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए एक सिंपल सा रिलेशनशिप है, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। हमको ई पता है, डब्ल्यू पता है, जी पता है, तीनों की वैल्यू हमको नोन है।
इससे आप डायरेक्टली S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ वाटर कंटेंट कितना था 0.21, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में गिवन है 2.70 अपॉन ई हमने फाइंड आउट किया है, कितना आया है 0.80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.7158 एस हो गया। अब इसको हम परसेंटेज के टर्म में लिख देंगे 71.58%। तो इस टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे आप तो एक ही क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसमें हमारे लगभग बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला यूज हो गया, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला यूज हो गया, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, इनका डेफिनेशन यूज हो गया। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव 2-3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को ट्राई करिएगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ये जो प्रॉपर्टीज है निकालने के लिए बोला होगा, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए क्वेश्चन को लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू पिग्नोमीटर है। सो हाउ वी हैव टू फाइंड वाटर कंटेंट फ्रॉम द पिग्नोमीटर मेथड। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन वाटर कंटेंट फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बाय पिग्नोमीटर, G is equal to 2.7, mass of wet soil sample 1000 gram, mass of pygnometer with soil and filled with water 2000 gram, mass of pygnometer filled with only water 1480 gram. If bulk density of soil is 2.05 gram per milliliter, also determine degree of saturation. तो ये सेकंड टर्म मान लीजिए, इसको B, ये A। तो अभी हम A देखते हैं वाटर कंटेंट के लिए। अब आपको पता होगा जब हम पिग्नोमीटर से वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं तब हमने 4 ऑब्जर्वेशन देखे थे पिग्नोमीटर मेथड में, W1, W2, W3 एंड W4। ये क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे? जब W1 क्या था हमारा, वेट ऑफ एम्प्टी पिग्नोमीटर। सेकंड W2 क्या था हमारा, वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सैंपल। इसमें हमने जो मॉइस्ट सैंपल डाला था उसके बाद इसका वेट किया था। W3 क्या था, पिग्नोमीटर का वेट प्लस मॉइस्ट सैंपल प्लस रिमेनिंग वॉल्यूम जो भी होगा, रिमेनिंग फिल्ड विथ वाटर। एंड W4 क्या था, पिग्नोमीटर प्लस पिग्नोमीटर फुली फिल्ड विथ वाटर। ये 4 ऑब्जर्वेशन हमने पिग्नोमीटर मेथड में देखे हुए थे। तो इससे हम क्या करते थे, इससे जब हम W2 माइनस W1 करते थे, तो W2 माइनस W1 जब हम करते थे तो वेट ऑफ एम्प्टी पिग्नोमीटर एंड वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सैंपल, जब W2 में से W1 माइनस करते थे तो हमको क्या है, मॉइस्ट सैंपल की वैल्यू मिलती थी, मॉइस्ट सैंपल का वेट मिल जाता था। ये क्या होता था, वेट ऑफ मॉइस्ट सैंपल का वेट हो जाता था। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, हमको फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, मास ऑफ वेट सॉइल सैंपल इज 1000 ग्राम। मतलब हम क्या देखेंगे, W2 माइनस W1 हमको डायरेक्टली 1000 ग्राम दे दिया है। एक ऑब्जर्वेशन हमारा कम हो गया है। अब हम देखेंगे फॉर्मूला, देखेंगे जो वाटर कंटेंट का फ्रॉम पिग्नोमीटर मेथड। तो पिग्नोमीटर से वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला होता है W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 बाई G माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला होता था, मैंने बोला था, आप इसको याद रखिएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। W2 माइनस W1 हमको गिवन है, कितना गिवन है, 1000 वेट ऑफ सॉइल सैंपल। W3 कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। कैसे, मास ऑफ पिग्नोमीटर फिल्ड विथ water and soil, and W4 mass of pygnometer filled with only water. This is 1480. Specific gravity 2.7 given है, minus 1 by 2.7 minus 1 into 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है वो मिलेगी यहाँ से 0.96% में। ये आपको वाटर कंटेंट यहाँ से
मिल जाएगा। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन याद रखना है, W2 क्या है, W3 क्या है, W4 क्या है। अगर आप ये याद रखेंगे तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इसका आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, इफ बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 2.05 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, ऑल्सो डिटरमाइन डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालनी है। So we should know what is degree of saturation from definition. You can remember S is equal to volume of water to the volume of void. ये क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये होता है, और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको क्वेश्चन में गामा बल्क गिवन है 2.05 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड क्या गिवन है, G इज इक्वल टू 2.7, एंड वन मोर थिंग, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट हमने निकाला हुआ है पिक्नोमीटर मेथड से। वाटर कंटेंट कितना है, 0.20 और 20.96 इन परसेंटेज। ये तीन वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रिलेशनशिप हमको क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है, लेकिन हमारे पास ना वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते फाइंड आउट करने के लिए। अब इसके अलावा क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और किधर मिलेगा आपको, अब गामा बल्क गिवन है, तो गामा बल्क हम लिख सकते हैं, गामा बल्क का एक फॉर्मूला होता है जो कि G प्लस ES गामा W अपॉन 1 प्लस E होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉइड रेशियो नहीं है। वॉइड रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। अब वॉइड रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इधर से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक दो अननोन टर्म हो जाएंगी, वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, अब हम ई को और किस टर्म में आता है, ई हमारा गामा डी की एक इक्वेशन होती है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। यहाँ से हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूला से भी हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गामा डी नहीं है। अब गामा डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास गामा बल्क है, गामा बल्क है, वाटर कंटेंट है, और गामा बल्क वाटर कंटेंट और गामा डी में एक रिलेशनशिप होता है जो मैंने आपको बताया है। तो गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ये एक रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे हम ये यूज करके गामा डी निकाल लेंगे, इस गामा डी को इधर रख के ई की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए गामा डी, गामा डी इज इक्वल टू, गामा बल करना है 2.05 ग्राम पर मिलीलीटर, यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, 1 प्लस 0.2096 ये हुआ। तो इधर से आप जब गामा डी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.69 ग्राम पर मिलीलीटर। ये आपका गामा डी हो जाएगा। गामा डी निकाल लिया। अब इस गामा डी से हम क्या कर देंगे, ई निकाल लेंगे सेकंड रिलेशनशिप से। गामा डी क्या निकाल, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, यहाँ से हम ई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी 2.7 नोन है, गामा वाटर, वाटर का यूनिट वेट ग्राम में टर्म चल रहा है तो 1 ग्राम पर सीसी 1 आ जाएगा, अपॉन गामा डी 1.69। इसको आप जब करेंगे सॉल्व तो ई की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 0.59। अब आप या तो ये फॉर्मूला कर लीजिए, इसमें कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो इससे आपका एस की वैल्यू आ जाएगी। बट एक हमारे पास एक और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के टर्म में फॉर्मूला है, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। ये क्या है, इजी होगा आपको करना सॉल्व। डायरेक्टली आप W की वैल्यू रख सकते हैं, G की वैल्यू एंड E की वैल्यू, तो यहाँ से आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगी। कैसे, S इज इक्वल टू W की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.2096 इंटू G 2.7 अपॉन E, E की वैल्यू कितना निकाला है हमने, 0.59। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ से आ जाएगा 0.959 डेसिमल में, और इसको करेंगे इज इक्वल टू 95.9%।
ऐसे ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी फाइंड आउट कर लिया और पिकोनोमीटर से वाटर कंटेंट भी। तो इसमें आपके गामा बल्ब का भी यूज हो गया, गामा डी का यूज हो गया और रिलेशनशिप। इस टाइप से आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम देखते हैं ईएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन ईएसई में पहले आए हुए हैं, तो इसको हम जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। आगे और भी इंडेक्स प्रॉपर्टी के क्वेश्चन होंगे, जब वो टॉपिक हम लेक्चर में कवर कर लेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारा अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। इसमें आपको क्या है, करेक्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, कौन सा सही मैच हो रहा है। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे लेकोस्ट्रीन सॉइल। लेकोस्ट्रीन सॉइल क्या होती है, जब मैं टाइप्स ऑफ सॉइल बता रहा था, आपको बताया था लेकोस्ट्रीन सॉइल क्या होती है, आपको ये लेक्स में मिलेगी। लेकोस्ट्रीन सॉइल लेक्स में होती है, स्टिल वाटर, फ्रेश वाटर, जहाँ पे भी होगा वहां पे आपको लेकोस्ट्रीन सॉइल मिलती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है, रिवर, रिवर से आपको याद रखना है, रिवर बैंक पे ये डिपोजिशन में, सस्पेंशन में उसके रहती है। रिवर बैंक के आपके पास जो भी होगा रनिंग वाटर, रिवर बैंक या रनिंग वाटर, उसके आसपास आपको एलुवियल सॉइल मिलती है। एओलियन सॉइल क्या होती है, एओलियन सॉइल क्या है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, लेकिन ये क्या है, बाय ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड, ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड है। ये सैंड होती है, ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड सैंड। अगर लोयस आ गया तो वो भी ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड है, बट वो क्या है, सिल्ट होती है, स्लाइटली सीमेंटियस होती है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, मरीन सॉइल है। मरीन सॉइल क्या है, मरीन है, मरीन से ही इसका आप याद रखिए, सी, सी वाटर के डिपॉजिट होते हैं ये। तो ये मैंने डिटेल में आपको ये टाइप्स ऑफ सॉइल बताया है लेक्चर में, आप वहाँ रेफर कर सकते हैं। ये बेसिक है जो नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में यूज हो रहा है, वो मेथड मैंने आपको बता दिया। तो अब हम इसको मैच करेंगे। लेकोस्ट्रीन सॉइल कहाँ पे हो गया हमारा, लेक्स में हो गया, तो ये ए हो गया। सेकंड एलुवियल सॉइल, ये रनिंग वाटर में हो गया, तो ये बी हो गया। एओलियन सॉइल वाइंड से होता है, तो ये सी हो गया। और मरीन सॉइल इसमें सी वाटर में होती है, तो ये डी हो गया। तो डी का 4, सॉरी यहां से करेंगे, ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन अ वेट सॉइल मास air occupies 1/6 of its volume and water occupies 1/3 of its volume, then void ratio will be, क्या होगा। इसमें हमको void ratio निकालना है। अब void ratio को आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। void ratio बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ऑफ void टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये उसका डेफिनेशन से हमको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हमको इसको पहले बेसिक देखते हैं। क्वेश्चन में तो हमको क्या void ratio निकालने के लिए बोला है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये दोनों ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड होंगे। अब वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, 1/3। ये देखिए आप, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 एंड एयर ऑक्यूपाइज 1/6। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, प्लस वाटर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, भी हमारा टोटल वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा टोटल वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 3/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ टोटल वॉल्यूम, ये हमारा हो गया। सो इधर से निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी टोटल वॉल्यूम 1/2 ऑफ टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट, अब क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया। अब हमारा ये टर्म क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा, तभी हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मिलेगा। अब टोटल वॉल्यूम हमारा ये हो गया, माइनस इधर से हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना निकला है, टोटल वॉल्यूम का डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम आया। तो इधर से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, V/2 टोटल वॉल्यूम का। अब ये हमारा ये
एंड ये हमको दोनों टर्म मिल गई। इधर से हम ई कितना निकालेंगे, ई वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो गया, हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर विल बी सी, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a soil sample is having specific gravity of 2.6, void ratio of 0.78 and the water content in percentage required to fully saturate the soil at the void ratio। ये जो void ratio है, इस void ratio पे कितना वाटर जरूरी है सॉइल को फुली सेचुरेट करने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन में हमको G गिवन है, G गिवन है, E गिवन है एंड S, ये हो गया सेचुरेशन। अब जब सॉइल क्या है फुली सेचुरेट होगी, जब फुली सेचुरेटेड होगी सॉइल, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होता है फुली सेचुरेशन के लिए, 1 हो जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अगर सॉइल फुली सेचुरेटेड, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1। अगर सॉइल कंप्लीटली ड्राई है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो जाएगा, 0। अगर सॉइल में जब वाटर हो गई नहीं तो 0 हो जाएगा, पूरा वाटर भरा हुआ है तो वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो जाएगा, सॉइल फुली सेचुरेट हो गई। अब हमारे पास W और E पता है, अब हमें क्या निकालना है, वाटर निकालना है, W को निकालना है, E और G मालूम है। एक हमारे पास सिंपल रिलेशन है ES/WG में, ES इज इक्वल टू WG हो गया। अब यहाँ से आप देखना S कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यों, सॉइल फुली सेचुरेटेड है। तो E की वैल्यू 0.78 इज इक्वल टू, वाटर कंटेंट हमको फाइंड आउट करना है, और W कितना है 2.6, तो वाटर कंटेंट कितना 0.78 डिवाइडेड बाय 2.6, तो यहाँ से हमारा वाटर कंटेंट कितना आ जाएगा 0.30, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 30% आ जाएगा। तो आंसर बी विल बी राइट आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो सारे रिलेशन मैंने डिराइव करके आपको दिखाए हैं सभी, इनको आपको डायरेक्टली यूज होना है। मैंने ड्राइव आपको समझने के लिए कराया है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। ये डेफिनेशन जो भी है प्रॉपर्टी की, वॉइड रेशियो की, पोरोसिटी की डेफिनेशन एंड ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, तभी आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। तो आप बार बार इनको रीड करिए फॉर्मूला को और इनको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dry soil sample is having mass specific gravity of 1.35. If the specific gravity of solid is 2.7, then the void ratio will be। अब जब मैं इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने बताया था मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू, बल्क यूनिट वेट और स्टैंडर्ड फ्लूइड के यूनिट वेट का रेशियो होती है। एंड जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, टू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसका रेशियो होता है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। अब क्या है, हमको मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है 1.35 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75, और इसका बोल दिया है वॉइड रेशियो निकालने के लिए। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, Gm इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस E, ये रिलेशनशिप बताया था। इसी के साथ मैंने एक रिलेशनशिप और बताया था, Gm इज इक्वल टू GS 1 माइनस N। बोला था ये दोनों फॉर्मूले कभी भी क्वेश्चन में यूज होंगे, किसी क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया रिलेशनशिप, तो आप देखिए इसमें फर्स्ट लाइन क्या मेंशन है, अ ड्राई सॉइल सैंपल, सॉइल कैसी कंडीशन में है, ड्राई कंडीशन में है। तो जीएम कितना हो, जीएम क्या होता है, हमने ऊपर लिखा गामा बल्क बाई गामा डब्ल्यू। जब सॉइल ड्राई कंडीशन में है, तो ड्राई कंडीशन में मैंने क्या बताया था, जब सॉइल ड्राई कंडीशन में होगी तो बल्क यूनिट वेट बराबर क्या हो जाता है, ड्राई यूनिट वेट हो जाता है। और जब सॉइल फुली सेचुरेटेड कंडीशन में होती है तो बल्क यूनिट वेट बराबर सेचुरेटेड यूनिट वेट हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो जीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट अपॉन गामा डब्ल्यू। अब ड्राई यूनिट वेट कितना हो, क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला पता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई।
और ये वाला गामा डब्ल्यू। दिस गामा डब्ल्यू विल बी कैंसल्ड विद दिस, अपॉन में क्या हुआ g अपॉन 1 प्लस ई। ये g कौन सा होगा, ये gs होता है यूज। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, gm इज इक्वल टू gs 1 प्लस ई। तो इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे डायरेक्टली, सीधा gm हमको गिवन है 1.35, gs गिवन है 2.7, 1 प्लस ई। यहाँ से हमको e फाइंड आउट करना है। तो e की वैल्यू इधर से कितना निकल के आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो e इज इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। तो आंसर विल बी बी। तो आप ऐसे इस टाइप के जो रिलेशन है इनको याद रखिएगा। मैंने आपको बता भी दिया कैसे ये हमने सॉल्व किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। Which statement are correct in context of aeolian soil? एओलियन सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है, आपको एओलियन सॉइल पता होना चाहिए क्या है। ये क्या है, ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है बाय वाइंड। और ये क्या होता है, सैंड है। ठीक है, अब देखते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट हैज लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, deposited by wind, soil has large permeability। अब आप अगर क्वेश्चन को नोटिस करेंगे तो देखिए, इट हैज लो डेंसिटी, करेक्ट है, इसकी डेंसिटी लो होती है, सैंड है। ठीक है, एक वन स्पॉट से सेकंड स्पॉट पे जा रही है, वो वाइंड से ट्रांसपोर्ट होके डेंसिटी लो होगा। लो कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज, थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे, लार्ज परमेबिलिटी। अगर किसी मीडियम का परमेबिलिटी लार्ज है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो कैसे होगी, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो लो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, इसका परमेबिलिटी हाई होती है, वाइंड से डिपॉजिट हो रहा है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। एओलियन सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। तो ये ऑप्शन डेंसिटी लो है, ये करेक्ट है। कंप्रेसिबिलिटी लो है, ये इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन 1 ये इनकरेक्ट हो गया। डिपॉजिटेड बाय वाइंड, ये करेक्ट है। सॉइल हैज लार्ज परमेबिलिटी, ये भी करेक्ट है। सो 2 and 3 करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कनेक्ट करके देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन में या तो तीनों सही हो सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन गलत है तो वो एक दूसरे में आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, आपस में रिलेट भी नहीं कर सकते, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आप पूरा उसका जो टॉपिक है, उसका जो भी क्वेश्चन में वर्ड है, उसका पूरा डिटेल में आप डीपली स्टडी करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a field having a volume of 1,50,000 m³ is to be constructed at a void ratio of 0.8. The borrow pit soil has a void ratio of 1.4. The volume of soil required to be excavated from the borrow pit. अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ा समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये मान के चलिए आपका ये फिल है, जिसको आपको ये फिल करना है। ये आपका बोरो पिट है, जहां से आपको सॉइल को निकाल के इधर पे फिल करना है। ये हो गया बोरो पिट और ये हो गया आपका फिल, जो भी एम्बैंकमेंट या जो भी कुछ आपको बनाना है। अब यहाँ पे जो सॉइल है, ये क्या कह रहा है, बोरो पिट है। जो बोरो पिट की सॉइल का जो वॉइड रेशियो है 1.4 है, लेकिन जो फिल का जो है कंस्ट्रक्ट करना है हमको, उसका वॉइड रेशियो 0.8 पे हमको करना है। और इसका वॉल्यूम कितना कह रहा है जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है, इस पे 1,50,000 m³ का करना है इस वॉइड रेशियो पे। अब यहाँ से जो सॉइल हम कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इस वॉइड रेशियो पे इतना वॉल्यूम का एम्बैंकमेंट या फिल क्रिएट करने के लिए हम बोरो पिट से कितना सॉइल एक्टिवेट करके इस लोकेशन पे लेके आए कि हमको ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए वॉइड रेशियो क्या होता है, डिग्री ऑफ डेंसनेस को भी शो करता है। अगर वॉइड रेशियो ज्यादा है, यहाँ पे आप देखिए वॉइड रेशियो ज्यादा है, मतलब सॉइल क्या है, लूज कंडीशन में है।
वॉइड रेशियो कम है मतलब सॉइल डेंस कंडीशन में है। जब डेंस कंडीशन में सॉइल होगी तो उस पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा, लूज कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम होगा। अब हमको क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो तो क्या है, इक्वल रहेगा दोनों कंडीशन में। यहाँ से जितना लेके आएंगे वो तभी इतना हमको ये जो वॉल्यूम है वो उस पर पहुंच पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमको कैलकुलेट करके यहाँ से कितना वॉल्यूम निकालना पड़ेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। देखिए मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपको एक फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई होता है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम और वॉइड रेशियो का रिलेशन होता है। इसी टाइप से एक वेट ऑफ सॉलिड का भी होता है, टोटल वेट के टर्म में 1 प्लस डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू वाटर कंटेंट होता है। अभी हमको ये फॉर्मूला का यूज नहीं है, हमको वॉल्यूम वाला फॉर्मूला का यूज है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वो दोनों कंडीशन में सेम होगा, बोरोपिट का भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम होगा और जो फिल करना है उसका भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एट 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ 2। तो इसमें हम टोटल वॉल्यूम के टर्म में जब फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, V1, V1 क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया, 1 प्लस E1 हो गया। सेकंड का क्या हो जाएगा, V2, 1 प्लस E2। अब क्या है, ये हमको जो क्वेश्चन में दिया है 1,50,000 एम क्यूब, 1,50,000 एम क्यूब क्या है, हमारा फिल का वॉल्यूम है, जो फिल हमको बनाना है यहाँ से बोरोपेट से कितना वॉल्यूम निकालना वो कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा V2 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम ये फाइनल लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, V1 हमको कैलकुलेट करना है, V2 इंटू 1 प्लस E1 अपॉन 1 प्लस E2। अब V1 कैलकुलेट करना, V2 कितना हो जाएगा, गिवन है 1,50,000, 1 प्लस E1 कितना हो गया, E1 मतलब बोरोपिट का 1.4 अपॉन 1 प्लस E2 मतलब हमारी जो फिल हमको जो करना है 0.8। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे V2 कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, यहाँ से ये 2 लाख एम क्यूब इसका V2 का वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब हमारे फिल को, एम्बेंग जो फिल है उसको 0.08 वॉइड रेशियो पे फिल करने के लिए बोरोपिट से हमको इतना सॉइल एक्सकेवेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 0.8 वॉइड रेशियो पे फिल कंप्लीट होगा। तो इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। इसी टर्म में वेट ऑफ सॉलिड और टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट के टर्म में भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the dry density of a soil is 1.5 gram per cc if the saturation water content were 50%, then its saturated density and submerged density would respectively। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने क्वेश्चन में ड्राई डेंसिटी हमको दिया हुआ है जो 1.5 ग्राम पर सीसी है, वाटर कंटेंट 50%, 50% वाटर कंटेंट पे क्या कह रहा है, सॉइल सेचुरेटेड हो जाती है। सेचुरेटेड कब होगी, जब वाटर कंटेंट 50% पे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है, आपको सेचुरेटेड डेंसिटी निकालनी है। तो अब क्वेश्चन से हमको पता हो गया गामा डी कितना है, 1.5 ग्राम पर सीसी हो गया, एंड वाटर कंटेंट कितना हो गया, 0.50 हो गया। अब जब इस कंडीशन में क्या कह रहा है, सॉइल क्या हो गई है, फुली सेचुरेटेड हो गई है, सेचुरेशन वाटर कंटेंट हो गया मतलब फुली सेचुरेटेड हो गई। अब हमको पता है फुली, अगर सॉइल क्या है, फुली सेचुरेटेड है, तो फुली सेचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है, गामा बल्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, गामा सेचुरेटेड। गामा बल्क गामा सेचुरेशन के बराबर हो जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास गामा डी का फॉर्मूला है, गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू वाटर कंटेंट हो गया। इससे हम क्या है डायरेक्टली, अब इधर पे क्योंकि सॉइल क्या है सेचुरेटेड कंडीशन में है, तो ये वाला रिलेशन हमारा यूज हो जाएगा, गामा बल्क इज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड। तो देन इसको हम कैसे लिख लेंगे, गामा डी इज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। वैल्यू पुट कर दीजिए, गामा डी कितना है 1.5 जी पर सीसी, गामा सेचुरेटेड ये हमको निकालना है
1 प्लस W कितना है 0.50। तो यहाँ से हमारा गामा सैचुरेटेड की वैल्यू कितना आ जाएगी 2.25 ग्राम पर सीसी। ये गामा सैचुरेटेड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अभी आप देखिए आंसर में सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे गामा सैचुरेटेड कितना दिया है 2.25 ग्राम पर सीसी। तो आप इसको डायरेक्टली बिना सबमर्ज्ड डेंसिटी को फाइंड आउट किए आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं, बट फिर भी हम उसको निकाल लेंगे। तो हमको क्या है गामा सबमर्ज्ड और सैचुरेशन के बीच एक रिलेशनशिप होता है। गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू क्या होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सबमर्ज्ड निकालना है, गामा सैचुरेटेड कितना आ गया 2.25 ग्राम पर सीसी में है। तो वाटर का यूनिट वेट ग्राम पर सीसी में क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1.25 ग्राम पर सीसी गामा सबमर्ज्ड। ऐसे आप ये इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a soil sample of weight 0.18 kg having a volume of 10 to the power minus 4 cubic meter and dry unit weight of 1600 kilogram per cubic meter mixed with 0.0 kilogram of water, then water content in the sample will be। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सॉइल सैंपल है जिसका नॉर्मल वेट कितना है 0.18 kg है और उसका वॉल्यूम 10 टू द पावर माइनस 4 m क्यूब है। ड्राई यूनिट वेट 1600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अब इस सैंपल में हमने 0.02 किलोग्राम का पानी मिला दिया है। तो वाटर ऐड करने के बाद व्हाट विल बी द वाटर कंटेंट आफ्टर एडिंग द वाटर, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब हमको क्या है एक्चुअल कंडीशन का वाटर निकालना है और एक्स्ट्रा वाटर निकालना है। तो उससे हम क्या है वाटर कंटेंट पे पहुंच सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा क्या है आपको क्या लिखना है, सब जैसे वाटर कंटेंट निकालना है तो आपको पहले वाटर कंटेंट मालूम होना चाहिए। वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल और वेट ऑफ सॉलिड, ये हमारा वाटर कंटेंट का रिलेशनशिप होता है। अब अगर हमको वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड दोनों चीजें मिल जाए तो हम इससे वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोई भी पोरोसिटी वॉइड रेशियो ये सब तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्ट ना स्पेसिफिक ग्रेविटी भी गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली हम कन्वेंशनल फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे डेफिनेशन से फॉर्मूला से। अब क्या है ड्राई यूनिट वेट हमको दिया है गामा डी दिया हुआ है 1600 किलोग्राम पर एम क्यूब। वॉल्यूम कितना गिवन है 10 टू द पावर माइनस 4 एम क्यूब। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड निकल आएगा यहाँ से हमारा ड्राई वेट ऑफ सैंपल या वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ड्राई वेट ऑफ सैंपल। ड्राई वेट ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 1600 kg पर एम क्यूब है इनटू इसमें हमने क्या वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम का 10 टू द पावर माइनस एम क्यूब से एम क्यूब चला जाएगा तो ओनली क्या केजी में आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.16 केजी, ये ड्राई वेट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे डब्ल्यू एस। ये कैसे आया हमको क्या पता, गामा यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट का डेफिनेशन से क्या गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम पता है गामा डी पता है तो वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। ये रिलेशन से हमने इस पे ये फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, अब वाटर कितना प्रेजेंट है, वाटर अवेलेबल, वाटर ऑलरेडी कितना अवेलेबल है वो हम देखेंगे। नॉर्मल वेट कितना है 0.18 kg, 0.18 kg और ड्राई वेट कितना है 0.16 kg। ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड, ये पूरा बल्क वेट हो गया उसका, मतलब इसमें वाटर प्रेजेंट है तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना 0.02 किलोग्राम वाटर आ गया। ये ऑलरेडी है सॉइल में बिफोर ड्राइंग। सो what in question it is given that we are adding extra 0.02 किलोग्राम ऑफ वाटर। ये एग्जिस्टिंग हो गया, इसमें हमने 0.02 ऐड कर दिया। सो नाउ
how much water is present in soil? It will be 0.04 kilogram. So we got the weight of water and weight of solid we have already calculated. So now we will get the water content. Water content is equal to weight of water to the weight of solid. Weight of water कितना हो जाएगा? 0.04 किलोग्राम अपॉन weight of solid कितना है? 0.16 kilogram. So this will be, your answer will be 25%. B will be your right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन. ये हमारा सॉइल दिया हुआ है और उसका प्रॉपर्टीज दिया हुआ है कि कौन सा सॉइल किस टाइप का है. तो ये सभी प्रॉपर्टीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉइल में बताया था. लोएस्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड होता है. एओलिन एंड लोएस्ट बोथ आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड. एओलिन इज अ सैंड एंड लोएस्ट इज अ सिल्ट. सो फर्स्ट लोएस्ट क्या हो जाएगा? यहाँ हम ऑप्शन देखेंगे. सो डिपॉजिटेड बाय वाइंड. सो ये हो जाएगा फर्स्ट लोएस्ट का. पीट क्या होती है? हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है. पीट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल. सो हमारा पीट क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक सॉइल. एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड इन सस्पेंशन ऑफ रनिंग वाटर. रिवर्स में मिलती है रिवर बैंक पे. तो एलुवियल सॉइल का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा रनिंग वाटर वाला आंसर. रिवर्स से याद करना, मार्ल सॉइल मरीन ओरिजिन में मिलती है, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट. ये मार्ल सॉइल हो गई, डिपॉजिटेड इन मरीन ओरिजिन. सो ये फोर्थ वन, ये हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The value of porosity of a soil sample in which the total volume of soil grain is equal to the twice of the volume of voids would be. तो इसमें हमको क्या है? पोरोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो पोरोसिटी, जैसे जो भी क्वेश्चन में आपको दिया है, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन क्लिक होना चाहिए. पोरोसिटी को क्या एन से डिनोट करते हैं. एन से डिनोट किए, इसका क्या रिलेशन होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम. ये हो गया पोरोसिटी. वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. अगर हमको ये वॉइड रेशियो निकाल लेते हैं तो उससे हमको पोरोसिटी आ जाएगा. वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में रिलेशन होता है, जो कि हमको पता है, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई होता है. तो चलिए, वॉइड और सॉलिड के टर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल है, तो उसके लिए हमें वॉइड रेशियो का टर्म यूज करेंगे. क्योंकि टोटल वॉल्यूम के टर्म में हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड के टर्म में कर लेंगे इसको. क्या दिया है क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना दिया है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड. इसको ई के फॉर्मूला में पुट कर देंगे डायरेक्टली. ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिख देंगे? ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैंसिल. ई इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 हो जाएगा. अब ई से हमको पता है n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई. इसमें पुट करेंगे तो 0.5 अपॉन 1.5. आंसर विल बी 0.3333, मतलब 33.33%. दिस विल बी योर पोरोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are the values of void ratio, porosity and saturated density for a soil sample which has saturation moisture content of 20% and specific gravity of grains is 2.60. अब हमारा क्वेश्चन को हम समझते हैं. इसमें हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हम देखते हैं, वॉइड रेशियो फाइंड करना है, पोरोसिटी फाइंड करना है एंड सैचुरेटेड डेंसिटी फाइंड करना है. और क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉइल सैंपल विच है सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 20%. सो व्हाट डज इट सिग्निफिकेंस? दैट एट 20% of water content soil will be fully saturated. Soil will be fully saturated at 20% water content and specific gravity is 2.6. तो हम गिवन लिख लेते हैं.
गिवन में क्या क्या हो जाएगा हमको, वाटर कंटेंट 0.20, जी 2.6, डेंसिटी ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू और रो डब्ल्यू 10 किलो न्यूटन पर एम क्यूब। फाइंड आउट क्या करना है, ई एंड गामा सैचुरेटेड, ये हमको फाइंड आउट करना है। ऑल्सो एट दिस water content 0.20 water content, degree of saturation will be 1 or 100%. This all given in question. अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, void ratio चाहिए। अब void ratio के टर्म में हम क्या करेंगे, void ratio का क्या है, गामा डी के टर्म में निकाल सकते हैं। गामा डी क्या होता है, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, बट हमको गामा डी मालूम नहीं है, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यूनिट वेट के और भी फॉर्मूलाज हैं, गामा बल्क, गामा सैचुरेटेड, ये सभी अननोन है, तो इसमें हम वॉइड रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब वॉइड रेशियो को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉइड एक तो कन्वेंशनल हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये हुआ, बट ये दोनों ही अननोन है, ये नहीं लगेगा। और E के लिए और कौन सा रिलेशनशिप है, E के लिए एक रिलेशनशिप क्या होता है, ES इज इक्वल टू WG। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए सारे फॉर्मूलेज कि यूनिट वेट के और ये वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनका कौन कौन सा फॉर्मूला हो सकते हैं। आप इनको साइड में लिख सकते हैं, बट इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, तो आपको ये याद रखने हैं सभी। तो आप सभी को एक एक बार ट्राई करेंगे कि भाई ऐसा होगा कि किसमें हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इस इक्वेशन को देखिए आप, वॉइड रेशियो है, निकालना है हमको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1, यूनिट वेट 0.20, जी ये सभी हमको नोन है। तो यहाँ से हमारा क्या वॉइड रेशियो आ जाएगा, कैसे आएगा, E इंटू 1, वाटर कंटेंट 0.20 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.60। यहाँ से E की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप 0.52 आ जाएगा। सेकेंड टर्म अब इजी हो गया क्वेश्चन, n इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस ई होता है, तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 0.52 अपॉन 1.52, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 0.34। हमने वॉइड रेशियो निकाल लिया, पोरोसिटी निकाल लिया। अब हम क्या है, थर्ड ऑप्शन किस पे जाएंगे, गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड क्या होता है, वेट इन सैचुरेटेड कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम, सैचुरेटेड वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसमें क्या है, ये तो नहीं होगा, हमको नहीं मालूम ये सभी, तो गामा सैचुरेटेड का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, G प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, सभी नोन है, E नोन है, गामा डब्ल्यू नोन है, G नोन है, तो गामा सैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, G 2.6 प्लस E कितना है 0.52 अपॉन 1.52 इंटू टाइम, डेंसिटी ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन है। गामा सैचुरेटेड की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 20.53। अगर गामा डब्ल्यू का वैल्यू उन्होंने नहीं दिया होता यहाँ पे, तो हम कितना 9.81 इसको एज्यूम करते, 9.81 एज्यूम करते तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाता। अभी 10 एक्चुअली में इन्होंने गिवन किया है क्वेश्चन में, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसे आपको रिलेशन में बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला याद करना आपको जरूरी है, फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, embankment fill is to be compacted at a density of 18 kilonewton per m cube. The soil of borrow area at a density of 15 kilonewton per m cube. What is the estimated number of trips of 6 m cube capacity truck for hauling the soil required for compacting 100 m cube fill of the embankment? Assume water content same for the both. ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक एम्बैंकमेंट फिल है, ये मान के चलिए ये एक एम्बैंकमेंट है और एक ये बोरोपेट है। इस एम्बैंकमेंट को हमको सॉइल को
18 किलो न्यूटन पर एम क्यूब की डेंसिटी पे फिल करना है। और यहाँ से जो बोरोपिट है, ये क्या है, बोरोपिट है। ये बोरोपिट की जो सॉइल है, जहाँ से हम सॉइल एक्सकवेट करके लेके जाएंगे और इधर पे डंप करेंगे, इसका जो डेंसिटी है वो 15 किलो न्यूटन पर एम क्यूब पे है। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ से हम एक, ये रोड है, यहाँ से हम एक ट्रक को लेके जाएंगे जो कि 6 एम क्यूब का ट्रक होगा, यहाँ से यहाँ तक लेके जाने पे। तो यहाँ से इस डेंसिटी की सॉइल को इस डेंसिटी पे कॉम्पैक्ट करने के लिए कितने नंबर ट्रक लगेंगे 6 एम क्यूब के, कि जिससे ये पूरा एम्बैंकमेंट 100 एम क्यूब का फिल हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। और इसने एक कंडीशन हमको क्या दी है, एज्यूम वाटर कंटेंट। अब हमको वॉल्यूम और डेंसिटी दो चीजें दी हैं। अब हमको ऐसा एक रिलेशन निकालना है जो वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में हो, जिससे हमारे पास दो ही टर्म है, एक है वॉल्यूम, एक है डेंसिटी, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पता। तो वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में अगर हमारे पास कोई टर्म आ जाए तो उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हमने जो बोरोपिट के लिए क्वेश्चन किए थे उसमें हमारा एक फॉर्मूला जो यूज होता है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। लेकिन ये 1 प्लस ई की टर्म हमारे पास नहीं है, इसका हमारे लिए कोई यूज ही नहीं है। क्या करेंगे इसका, तो इस 1 प्लस ई की टर्म को हम चेंज करेंगे किसी दूसरे टर्म में जो हमारे लिए नोन हो। अब नोन टर्म हमारे लिए क्या हो सकती है, हमारे पास गामा डी। गामा डी गिवन है। गामा डी क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये हमको गिवन है। इसमें हम 1 प्लस ई को गामा डी के टर्म में लिख सकते हैं। 1 प्लस ई को गामा डी के टर्म में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस ई विल बी जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी। ये गामा डी के टर्म में 1 प्लस ई की वैल्यू आ गई हमारी। बट अभी भी हमारे पास ऐसा इक्वेशन नहीं है, सिर्फ ओनली गामा डी आया। अभी क्या हमारे पास वाटर कंटेंट के भी एक उन्होंने रिलेशन दिया है। तो गामा डी का एक फॉर्मूला और होता है, गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। एक्चुअली ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है 18 एंड 15, ये गामा बल्क की वैल्यू है, कोई ड्राई डेंसिटी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फिल है, तो ये गामा बल्क की वैल्यू है। तो गामा बल्क के टर्म में इसको हम निकालेंगे। अब यूनिट वेट के टर्म में अब गामा डी का जो हमारे पास है इसकी वैल्यू हम यहाँ फिल कर देंगे। तो क्या होगा, इसको पुट किया 1 प्लस ई इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, और गामा गामा डी को क्या लिख देंगे, गामा बल्क। गामा बल्क लिखा और ये अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू, तो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू, ये आ गया। ये हमारा इसमें रिलेशन आया 1 प्लस ई के टर्म में। अब ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, Vs इज इक्वल टू V अपॉन 1 प्लस ई की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, G गामा W 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन में गामा डब्ल्यू रहेगा, गामा भी रहेगा, तो इनटू गामा बल्क ऊपर कर दिया। ये हमारा रिलेशन आया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेगा, इधर उधर हम लेके जाएंगे, बस उसका क्या है, जो कॉम्पैक्टिंग डेंसनेस है वो चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये हमारा वॉल्यूम और ये गामा बल्क, मतलब यूनिट वेट और वॉल्यूम के बीच में हमारा रिलेशनशिप आ गया। और जी सेम रहेगा दोनों के लिए, गामा डब्ल्यू सेम रहेगा, एंड वाटर कंटेंट भी हमारा दोनों पिट के लिए सेम है, ये हमारा क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो ये जो पूरा टर्म है, ये टर्म पूरा क्या कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी एस किसके टर्म में हो जाएगा, वी एस हो जाएगा वी एंड गामा के नीचे, ये क्या है, पूरा ये कांस्टेंट हो गया है इसमें दोनों सॉइल के लिए। तो इसके लिए क्या है, दोनों पिट के लिए हम इक्वल कर देंगे। इसके लिए V1 गामा 1 इज इक्वल टू V2 गामा 2, ये हमारी वैल्यू आ गई VS1 इज इक्वल टू VS2 करने में। तो हमको क्या चाहिए, V1 हमको
मालूम है 100 गिवन है, गामा 1 18 अपॉन गामा 2 एट 15। बोरोपिट का ये बोरोपिट का हो गया, ये हमको फिल करना है इस डेंसिटी पे। यहाँ से हमारा गामा, यहाँ से हमारा सॉरी वो V2 आ जाएगा, यहाँ से V2 की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी। तो V2 की वैल्यू हमको कितना मिलेगी, यहाँ से आप निकालेंगे तो 120 m³। ये 120 m³ यहाँ से हमारी वैल्यू आई। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितना लगेंगे 120 m³ के लिए। तो 120 m³ हमको करना है, हमारा ट्रक कितने m³ का है 6 m³ का, तो 120 डिवाइडेड बाय 6, टोटल 20 numbers of trips will be required. So answer C will be our right answer. यहाँ पे हमारा EAC प्रीवियस ईयर का वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, पिग्नोमीटर मेथड, यूनिट वेट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे हम इसका जो भी सिलेबस है आगे कवर करेंगे। आगे हमारे पास और भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज रिमेनिंग है, कंसिस्टेंसी, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी एटसेट्रा। इन सभी के क्वेश्चन पहले हम इनका थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी EAC प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में SSC JEE के भी प्रीवियस ईयर के इंडेक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड और टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो फॉर बेसिक्स यू कैन रेफर माय प्रीवियस lecture. In lecture 1 I have described types of soil. In lecture 2 water content and its type and the porosity, void ratio, definition, formula, etc. I have already described, so you can refer from there. So thank you very much for watching this video. I hope this video is useful for your preparation. So study well. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।